साथियों, आज हम लोग शुरुआत करने वाले हैं क्लास 12th में। ठीक है, तो क्लास 12th मैथ में दोस्तों हमने आपको त्रिकोणमिति का इन्वर्स इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन, ठीक ना, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का प्रश्नावली 2.1 का पूरा संपूर्ण सूत्र और इसमें जितने भी सवाल थे वो हमने आपको सही बता दिया, उदाहरण को भी बता दिया था और चैप्टर को बता दिया। ठीक है, आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं दोस्तों वो पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 2.2। ठीक है, तो प्रश्नावली 2.2 पढ़ने के लिए दोस्तों आपको सबसे पहले आपको उसमें उससे रिलेटेड या उस चैप्टर में जितने भी सवाल है उससे रिलेटेड सभी सूत्रों को याद करना पड़ेगा, फॉर्मूला उसमें जितने उसको याद करना पड़ेगा। हम दोस्तों आपको बताना चाहते हैं कि अगर आप क्लास 12th में मैथ की तैयारी करना चाहते हैं या आप इस बार एग्जाम देने वाले हैं क्लास 12th का, तो आपका सबसे अच्छी बात है, या आप हम बोले या आप जहां पढ़ रहे वहीं की क्लास टीचर की बात सुनिए, वो आपको सबसे पहले जो सलाह देगा कि उस चैप्टर में मैथ में जितने भी फॉर्मूला उसको याद करना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। अगर आप क्लास 12th में जितने भी चैप्टर अगर आप सभी के फॉर्मूला याद कर लेते हैं, सूत्र को याद कर लेते हैं, तो आपको हम कहते हैं आप क्लास 12th के बोर्ड एग्जाम में 30 से 35 में सिर्फ सूत्र से ला सकते हैं, बिना सवाल बनाए आप सिर्फ सूत्र से 35 से 30 में ला सकते हैं अगर आप क्लास 12th का अगर प्रत्येक सूत्र अगर आपने याद कर लिया। ठीक है, तो आज सबसे पहले हम बताएंगे आपको सूत्र बनाएंगे, सूत्र बनाना सिखाएंगे। ठीक है, सूत्र बना कैसे क्लास 2.2 का, ठीक है, उसके बारे में बताएंगे। उसके बाद हम चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो सूत्र की बात करते हैं वो करते ये बता। ठीक है, आपने क्लास 10th में साइन 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा, ठीक है, टेन 90 माइनस थीटा, या फिर कॉस सेक कॉस, इसके बारे में आपने सूत्र पढ़ा होगा क्लास 10 में 90 तक। आपने क्लास 10th में जो यह सूत्र पढ़ा होगा अनुपूरक वाला वो आपने 90 तक पढ़ा होगा। ठीक है, लेकिन क्लास 12th में जो यूज होगा इसका 360 तक होगा। कितना तक होगा दोस्तों? 360 तक। तो उससे कैसे सूत्र बनता आज पहले उसको बनाने सीखेंगे। आपने क्लास 10th में जो सूत्र बनाया हुआ पड़ेगा साइन 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा, उससे ऊपर नहीं। लेकिन क्लास 12th में जो क्वेश्चन आता है दोस्तों 360 तक आता है, साइन 360 90 माइनस थीटा या साइन 360 प्लस थीटा कितना होता है, यहाँ से क्वेश्चन आता है। तो आपको पूरा सूत्र बनाना पहले सीखना पड़ेगा। तो आइए आज सीखते हैं। ठीक है दोस्तों, आप ध्यान से देखिएगा। तो पहले आते हैं, तो ये अगर आप इसको समझ जाते हैं तो आप सूत्र समझ जाएंगे। ठीक है ना, इसको चतुर्थांश कहा जाती है ना। तो हमने एक चतुर्थांश मतलब 4 एरिया, 1 2 3 4, ये जो चतुर्थांश जो बना मतलब 4 भाग जो बना है इसी को हम लोग चतुर्थांश कहते हैं। ये 4 एरिया बना, ठीक ना। इसमें इसको रखा जाता है प्रथम चतुर्थांश, ठीक ना। इसको इसका नाम है दोस्तों प्रथम चतुर्थांश। ठीक है दोस्तों, इसका नाम है द्वितीय चतुर्थांश। ठीक है, ये है दोस्तों तृतीय चतुर्थांश, ये है दोस्तों चतुर्थ यानी कि चौथा चतुर्थांश। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं सूत्र बनता कैसे। ठीक है ना, आपने क्लास 10 में भी सूत्र पढ़ा। ठीक है, तो सूत्र बनता कैसे, शुरुआत कौन से देखिए दोस्तों, आपको पता ही होगा कि पड़ी रेखा और खड़ी रेखा के बीच का जो कोण बनता है दोस्तों 90 डिग्री बनता है। ठीक है, तो यहां से यहां तक का जो कोण बना दोस्तों वो बना 90 डिग्री। ठीक है, यहां से यहां तक का कोण कितने डिग्री बना दोस्तों? तो 90। पड़ी रेखा और खड़ी रेखा का जो बीच का कोण बनता है दोस्तों 90 डिग्री बनता है। ठीक है, ये बनना पे, तो यहां से ये भी कितना होगा दोस्तों? 90 डिग्री। ठीक है, ये 90, ये भी 90, तब ये कितना होगा? ये भी 90 डिग्री होगा, और फिर ये कितना होगा? तो ये भी 90 डिग्री। ठीक है, ये 90, ये 90, ये 90 और ये 90, 4 90। और चारों का जोड़ कितना होगा दोस्तों? तो चारों का जोड़ आपका होगा दोस्तों 360 डिग्री। और आपको पता है कि एक पूरे वृत्त का जो कोण होता है वो 360 डिग्री होता है। पूरे गोला का जो कोण होता है, पूरा जो वृत्त का गोला का जो कोण होता है दोस्तों वो 360 डिग्री होता है, और उसका आधा कितना होता है? तो 180, 90 90 180। ठीक है, ये होता है ना। इतना तक तो आपने पिछली क्लास में पढ़ा होगा। ठीक है, अब आते सूत्र। ठीक है, तो सूत्र जो कहाँ शुरुआत है, सूत्र शुरुआत करते हैं यहाँ। ठीक है,
तो आपके पास जो सूत्र यूज करने के जो वो शब्द सब है उसमें 6 ही है। आप जो यूज करते हो 6 का यूज करते, क्या कहेगा? तो साइन थीटा दोस्तों, कॉस थीटा, ठीक है दोस्तों, तो टेन थीटा, उसके बाद साइन का टेन, उसके बाद कॉट थीटा, कॉट के बाद सेक थीटा, उसके बाद दोस्तों तो कॉसेक थीटा। ये 6 सूत्र, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट सेक कॉसेक, साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक, ये 6 का। अब इस 6 का मतलब है प्रथम चतुर्थांश में दोस्तों, प्रथम चतुर्थांश में साइन कॉस, पूरा लेते ना, प्रथम चतुर्थांश में सभी, सभी का मतलब देखा होता है। और प्रथम चतुर्थांश में यह सभी त्रिकोणमितीय थीटा, पहला चतुर्थांश में यानी कि 90 तक में, पहला चतुर्थांश में यानी कि 90 तक में सभी त्रिकोणमितीय थीटा जो होता है दोस्तों वो होता है प्लस यानी कि पॉजिटिव। प्रथम चतुर्थांश में सभी त्रिकोणमितीय थीटा जो होता है दोस्तों वो क्या होता है? प्लस यानी कि पॉजिटिव होता है। क्या होता है दोस्तों? पॉजिटिव। इतना समझे? प्रथम चतुर्थांश में सभी त्रिकोणमितीय थीटा पॉजिटिव होता है, प्लस होता है, ठीक है। पहला, अगर आपने सूत्र देखा होगा क्लास 10 में साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा प्लस सेम होता था, साइन कॉस 90 माइनस थीटा भी प्लस में था, टेन माइनस थीटा प्लस में था, सेक 90 माइनस थीटा भी प्लस में था, कॉसेक, मतलब सभी छेबों में किसी माइनस नहीं देखा होगा आपने मैंने देखा नहीं। इसलिए प्रथम चतुर्थांश में सभी यानी 90 तक में छेबों त्रिकोणमितीय थीटा जो होता है वो प्लस में होता है, ठीक है। अब आते हैं दूसरे, ठीक है, क्वेश्चन यहाँ से ऑब्जेक्टिव पूछता है, ठीक है। दूसरे में आते हैं, दूसरे चतुर्थांश में दोस्तों साइन थीटा और इसका उल्टा कॉसेक थीटा, ये दोनों होता है प्लस, ठीक है। दूसरे चतुर्थांश में मात्र में साइन और कॉसेक, ये दोनों किसमें होता है दोस्तों? प्लस में। दूसरे चतुर्थांश में साइन और कॉसेक, दूसरे चतुर्थांश में साइन और कॉसेक दो ही प्लस होता है। अब बाकी बचा कितना? तो ये और ये किसमें दोस्तों? तो प्लस में। बाकी कितना होगा? 4, तो ये चारों किसमें होता है? माइनस में। याद रखिएगा, द्वितीय चतुर्थांश में साइन और कॉसेक प्लस में और कॉस टेन कॉट सेक ये चारों माइनस में होता है, ये याद हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं तीसरे में, तीसरे चतुर्थांश में दोस्तों, तीसरा में, ठीक है, तीसरे में दोस्तों टेन और कॉट, तीसरे टेन और कॉट जो होता है दोस्तों वो होता है पॉजिटिव। तीसरे चतुर्थांश में टेन और कॉट ये दोनों होता है प्लस, बाकी बचा कितना? तो ये 4। तो तीसरे में किसमें? तीसरे में कौन कौन प्लस दोस्तों? तो टेन और कॉट, बाकी चारों किसमें होगा दोस्तों? तो माइनस में। चारों क्या होगा? माइनस में। तीसरे में किसमें? तीसरे में टेन और कॉट ही प्लस, बाकी चारों माइनस, ठीक है। अब आते चौथे में, चौथा में दोस्तों बचा कौन? कॉस और सेक। तो जब हम चौथे चतुर्थांश में पहुंचेंगे, तो चौथे में कॉस और सेक थीटा ही प्लस होता है, पॉजिटिव होता है, बाकी चारों माइनस। मतलब कौन? सेक और कॉस प्लस में, अब बाकी चारों क्या होगा दोस्तों? तो माइनस में। तो ये बात रहा आपको। तो सबसे पहले आपको इसको याद करना पड़ेगा। तो इसको याद करने का तरीका क्या? प्रथम चतुर्थांश में छेबों त्रिकोणमितीय प्लस, द्वितीय चतुर्थांश में साइन और कॉसेक ये दोनों प्लस, अब बाकी चारों माइनस। तृतीय चतुर्थांश में टेन और कॉट दोनों प्लस, अब बाकी चारों माइनस। चतुर्थ यानी कि चौथे चतुर्थांश में कॉस और सेक प्लस, बाकी चारों माइनस, ठीक है। इसको याद करना। ये चौथा पद में क्या लिखा है? तो देखिए क्या लिखा है, मतलब कि 90 तक में जब आप अनुपूरक वाला काम करेंगे, 90 तक में जब आप अनुपूरक वाला काम करेंगे तो उसमें सभी प्लस होगा। जब आप 180 90 90
180 में जब आप अनुपूरक वाला काम करेंगे, 180 में जब आप अनुपूरक वाला काम करेंगे तो साइन और कॉसेक की प्लस होगा, बाकी चारों क्या होगा माइनस। जब आप 270 9 18 2 3 27 270 जब आप 270 में अनुपूरक वाला काम करेंगे तो यहाँ पर टेन और कॉट ही आपको प्लस वाला मिलेगा, बाकी चारों क्या मिलेगा आपको माइनस। जब आप 360 में कहा, जब आप 360 में अनुपूरक वाला सूत्र लगाएंगे तो यहाँ पर कॉस और सेक ही प्लस मिलेगा, अब बाकी चारों क्या मिलेगा माइनस। ठीक है, तो ये बात रहा कहानी कहानी आपने समझ गया। अब आते सूत्र में लिखते कैसे, तो वहां आते। ठीक है दोस्तों, तो अब आते सूत्र में लिखे कैसे, तो सूत्र को बनाना सीखते हैं। इसको मिटाएं, आप नोट कर लीजिए, इसको मिटा लेते हैं। सूत्र कैसे बनाएंगे, तो देखिए सूत्र कैसे बनेगा। ठीक है, और दो बात हम बोलना चाहते हैं। देखिए अनुपूरक वाला जब आपने सूत्र देखा होगा तो साइन 90 माइनस जब थीटा करते थे तो कॉट थीटा होता था, मतलब ये बदलता था ना। तो ये कब कब बदलता है ये जानते हैं, आइए हम बताते हैं। ठीक है, ये कब कब बदलता आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, ये त्रिकोणमिति अनुपात बदल कब कब जाता है तो वो देखिए कब कब बदल जाता है, ध्यान दीजिएगा, इसको बड़ा ध्यान से देखिएगा। जब 90 में डिग्री में कोई घटेगा दोस्तों तब त्रिकोणमिति अनुपात बदलेगा। जब 270 में कोई चीज घटेगा या फिर जुटेगा, घटेगा या फिर जुटेगा, इसको ध्यान दीजिए। जब 90 डिग्री में कोई भी त्रिकोणमिति जब 90 डिग्री में कोई भी थीटा जुटेगा या फिर घटेगा तो वहां पर त्रिकोणमिति का मान बदल जाता है। मान लीजिए साइन 90 प्लस थीटा तो कॉस थीटा बदल जाएगा, साइन 90 माइनस थीटा तो फिर भी कॉस थीटा बदल जाएगा। ठीक है, जब यहाँ लिखेंगे साइन 270 प्लस थीटा तो भी कॉस थीटा, और जब लिखेंगे साइन 270 माइनस थीटा तो भी बदल जाएगा। तो 90 विषम बला में त्रिकोणमिति अनुपात बदल जाता है। विषम बाला में त्रिकोणमिति अनुपात बदल जाता है, अनुपात दोस्तों बदल जाता है। आप एक एक बात को नोट कर लीजिएगा, आपको काम देगा। ठीक है, विषम बाला में त्रिकोणमिति अनुपात जो होता है दोस्तों बदल जाता है। 90 में कोई भी डिग्री जुटेगा या कुछ भी घटेगा तो त्रिकोणमिति अनुपात, टेन है तो कॉट होगा, उसका अनुपूरक, साइन है तो कॉस होगा, सेक है तो कॉस होगा। अगर जुटेगा तो भी बदलेगा, घटेगा तो भी घटेगा। 270 में जुटेगा तो भी उसका त्रिकोणमिति अनुपात बदलेगा, घटेगा तो भी त्रिकोणमिति अनुपात घटेगा। ठीक है, ये हुआ विषम बलम। अब ये कहाँ नहीं बदलता तो समबलम नहीं बदलता। अगर 180 डिग्री में कोई चीज घटेगा तो साइन 180 का दोस्तों साइन ही होगा। अब यहाँ पर प्लस होगा या माइनस होगा उसको बाद में देखेंगे, बोले समझ जाइए। जब 180 में कोई चीज जुटेगा, घटेगा या फिर जुटेगा, फिर उसका आंसर क्या होगा साइन होगा। अगर 360 डिग्री में दोस्तों कोई चीज जुटेगा या फिर घटेगा या फिर क्या होगा दोस्तों घटेगा तो भी उसका आंसर उतना ही होने वाला है। मतलब कि साइन 180 माइनस थीटा है तो साइन थीटा ही होगा, साइन 180 प्लस थीटा है तो साइन थीटा ही होगा, साइन 360 प्लस थीटा है तो साइन थीटा ही होगा, साइन 360 माइनस थीटा है तो साइन थीटा। मतलब कि जो त्रिकोणमिति अनुपात है वही होगा। अब प्लस माइनस होगा तो सूत्र से देखेंगे, लेकिन होगा भाई। और जब 90 और 270 की बात आएगा तो यहाँ पर बदल जाते हैं। यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर त्रिकोणमिति अनुपात जो होता है वो बदल जाता है। तो 90 और 270 में बदल जाता है और 180 और 360 पर नहीं बदलता। इस बात को आप दिमाग में डाल लीजिए और अच्छे से रख लीजिए। ठीक है, अब हम आगे आते हैं सूत्र से आप बात करते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं सूत्र बनाते हैं। ठीक है, तो आप क्लास 10 में पढ़ चुके 6 त्रिकोण में जाते हैं ना, तो शुरुआत करते हैं पहले 90 से। तो 90 डिग्री का अनुपूरक। ठीक है, तो 90 डिग्री अनुपूरक वाला काम करते हैं। देखिए अनुपूरक कोण कैसे कहता है, वैसा दोनों कोण जिसका योगफल 90 डिग्री होता है उसे अनुपूरक कहते हैं। ठीक है, वैसा दो कोण जिसका योगफल
90 डिग्री होता है उसे अनुपूरक कहते हैं, ठीक है। वैसा दो कोण जिसका योगफल 90 होता है उसे अनुपूरक कहते हैं, ठीक है। तो आते हैं यहाँ अनुपूरक में, तो पहले आते हैं साइन में। तो साइन 90 माइनस थीटा, तो जो घटता है दोस्तों वही लिखते हैं, साइन इनवर्स है तो थीटा ही होगा। तो साइन का अनुपूरक दोस्तों तो कॉट, साइन का अनुपूरक दोस्तों तो कॉस, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, ठीक है। घटाओ या जुटे 90 विषम में, विषम के लिए अनुपूरक बदल जाता है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, ठीक है। उसका टेन 90 माइनस थीटा बराबर दोस्तों कॉट थीटा। उसके बाद कॉट 90 माइनस थीटा रहा दोस्तों, तो वो हो जाएगा आपका टेन थीटा। उसके बाद सेक 90 माइनस थीटा रहा दोस्तों आपका कॉसेक थीटा। उसका बाद कॉसेक 90 माइनस थीटा रहा आपका सेक थीटा। तो ये आपका दोस्तों घटा, ठीक है। अब आते हैं जोड़ में। अब कहाँ आते हैं? जोड़ में। अब कहाँ आते हैं? जोड़ में। अब कहाँ आएंगे? जोड़ में, ठीक है। देखिए साइन 90 प्लस थीटा, इसका क्या होगा उसको देखते हैं। कॉस 90 प्लस थीटा, टेन 90 प्लस थीटा, कॉट 90 प्लस थीटा, ठीक है। उसके बाद सेक 90 प्लस थीटा, उसके बाद कॉसेक 90 प्लस थीटा। अब इसका सूत्र देखते, ठीक है। तो ये बात, ये तो 90 वाला आपने क्लास 10 में 90 तक पढ़ा, वो भी घटा वाला, जोड़ वाला भी नहीं पढ़ा आपने क्लास 10 में सूत्र, ठीक है। इसका यूज क्लास 12 में होगा, ठीक है। अब आते हैं 90 साइन 90 प्लस थीटा, ठीक है। 90 में जुटा, फिर क्या होगा? कॉस होगा। क्या होगा दोस्तों? फिर भी क्या होगा? कॉस। साइन 90 प्लस थीटा, फिर क्या होगा? कॉस। साइन 90 प्लस, फिर क्या होगा? कॉस। तो देखिए अब यहाँ पूछते हैं हम कि साइन 90 प्लस थीटा, तो कुछ ना कुछ तो जुट रहा है दोस्तों। यहाँ आते बात, देखिए इस बात को आप ध्यान समझिएगा तो आपको सूत्र याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, आपको ऐसे ऐसे याद हो जाएगा। देखिए हमने लिखा था कि पहला में दोस्तों सब प्लस, ठीक है, यहाँ 90 तक बात था, और दूसरा में साइन और कॉसे के प्लस, बाकी चारों माइनस। तो देखिए साइन 90 डिग्री प्लस थीटा, तो 90 में कुछ ना कुछ जुट रहा है। मान लीजिए 90 में 1 डिग्री जुटा, तो 90 और 1 91, तो ये कहाँ भाई साहब चला गया? तो ये चला गया द्वितीय चौसर, कहाँ चला गया? ये पहला जो था भाई साहब वो 1 डिग्री भी जुटने से कहाँ चला गया? दूसरा वाला में। एक भी जुटेगा तो कहाँ चलेगा? 91 यानी कि दूसरा में। और दूसरा में कॉस मेरा प्लस होता है या माइनस? दूसरा में कॉस प्लस या माइनस? तो देखिए दूसरा में साइन और कॉसी के प्लस होता है, बाकी चारों माइनस, तो यहाँ पर ये क्या आ जाएगा दोस्तों? माइनस। तो साइन 90 प्लस थीटा माइनस कॉस थीटा, बात समझे? देखिए ध्यान से, हमने बोला सूत्र साइन 90 प्लस थीटा, तो साइन भी 90 थीटा जुटा, मतलब कि दूसरा में गया, कहाँ गया? 90। अगर थीटा लिखे मतलब कुछ ना कुछ जुट रहा है, 1 डिग्री 2 3 4 5 10 50 60 कुछ भी जुट रहा है ना। तो हम बोले अगर 1 के जुट रहा है तो 90 और 1 91, तो 1 बढ़ा ना, तो ये दूसरे कहाँ गया? ये पहला से ससर के कहाँ गया? दूसरा में। और दूसरा में साइन और कॉस के प्लस होता है, कॉस प्लस में नहीं होता, कॉस माइनस में होता है, इसलिए क्या देंगे यहाँ? माइनस, समझे? अब आते हैं यहाँ, तो कॉस 90 प्लस थीटा, तो 90 में कुछ चीज जुट रहा है, तो इसका अनुपूरक पहले क्या लिखा गया? साइन। साइन का अनुपूरक, कॉस का अनुपूरक साइन, ठीक है। अब देखो कॉस 90 प्लस थीटा, फिर जुड़ा, कहाँ जा गया? द्वितीय चतुर्थांश, कहाँ गया? तो मतलब कि दूसरे चतुर्थांश में गया। दूसरे में साइन प्लस होता है या माइनस? देखिए दूसरे में साइन प्लस या माइनस, दूसरे में साइन क्या होता है? प्लस, इसलिए यहाँ क्या होगा? प्लस, ठीक है। बात समझे ना? कॉस 90 प्लस थीटा बराबर साइन थीटा, साइन दूसरा में क्या होता है? तो साइन दूसरा में प्लस, इसलिए क्या लिखे? प्लस। तीसरा देखिए क्या है? टेन 90 डिग्री प्लस थीटा, तो टेन का अनुपूरक कॉट थीटा, कॉट दूसरा में क्या आता है? तो कॉट माइनस साइन और कॉस, बाकी चारों माइनस, ये यहाँ क्या आ जाएगा? माइनस। फिर एक कॉट 90 प्लस, तो कॉट का अनुपूरक पहले तो टेन थीटा, टेन दूसरा में जा रहा है, दूसरा में क्या होता है?
माइनस, फिर है सेक 90 प्लस थीटा। तो सेक का पहले क्या लिखेगा, अनुपूरक कौशिक। सेक का अनुपूरक दोस्तों होता है कौशिक। अब कौशिक, कौशिक कहाँ गया, तो दूसरा में 90 प्लस थीटा, दूसरा में कौशिक प्लस या माइनस, देखिए दूसरा में कौशिक प्लस होता है, क्या लिखेंगे यहाँ प्लस, ठीक है, प्लस कौशिक थीटा। फिर है कौशिक 90 प्लस थीटा, तो कौशिक का अनुपूरक क्या होता है दोस्तों, तो सेक थीटा, ठीक है, सेक थीटा होता है। तो सेक, सेक ये देखो दूसरा में जा रहा है, तो सेक दूसरा में क्या होता है दोस्तों, प्लस या माइनस। तो सेक जो है वह दूसरा में क्या होता है, दूसरा में नहीं है, साइन और कौशिक प्लस में होता है, तो कौशिक दूसरा में, सेक किस में आ जाएगा, तो माइनस में, किस में आ जाएगा। तो ये आपका निकला साइन 90 माइनस थीटा पर, ये साइन 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा। अब आएगा साइन, अब देखिए पहला आया 90 प्लस थीटा, पहले 90 माइनस थीटा, फिर 90 प्लस थीटा। अब आएगा आपका 180 माइनस थीटा, और फिर 180 प्लस थीटा, फिर आएगा 270 माइनस थीटा, फिर 270 प्लस थीटा, फिर आएगा 360 माइनस थीटा, फिर 360 प्लस थीटा। आपका टोटल सूत्र यहाँ बनेगा 36 सूत्र, ठीक है। तो 36 सूत्र को करेंगे, लेकिन वीडियो लंबा हो जाएगा। हमने जो आपको नियम बताया कि 360 और 180 पे नहीं बदलता है और 90 तो 70 में बदलता है, तो आप उस हिसाब से आप सूत्र बना सकते हैं। तो हम उम्मीद करते हैं अगर आप समझ गए होंगे तो आप सूत्र बनाएंगे, नहीं तो हम अगला आगे का सूत्र अगली वीडियो में बताएंगे। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।